नमस्कार दोस्तों, जागरूकता की पाठशाला में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप समझ रहे होंगे जागरूकता की पाठशाला का मतलब क्या है। तो जागरूकता से मतलब है, मेरा कहने का मतलब अवेयरनेस होना। किसके प्रति अवेयरनेस होना? हमें हमारे अधिकार एवं जो भी हम अपने लिए सुरक्षा कर सकते हैं उनके प्रति जागरूकता होना। हमें हमारी सरकार ने, हमें हमारे संविधान ने कानूनों के माध्यम से, अनुच्छेदों के माध्यम से कई सारे अधिकार दे रखे हैं, कई सारी सुरक्षाएं दे रखी हैं। हम आज जो ये श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं उसके एपिसोड का नाम है संडे समाज के नाम। संडे समाज के नाम से मतलब है, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं दोस्तों, मैं एक आईएएस एस्पिरेंट हूं। पिछले कुछ दिनों से आईएएस की प्रिपरेशन में लग रहा हूं। तो मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि वीक के सभी 7 दिन हम अपने लिए एक व्यक्तिगत हित के लिए काम करते रहते हैं। फिर मैंने सोचा क्यों ना सप्ताह के एक दिन के कुछ पल जो हम समाज से सीख रहे हैं उनको दे दिया जाए। हमारे माध्यम से ऐसे लोग जिनके पास सूचना का अभाव होता है, विभिन्न प्रकारों के कानूनों के बारे में उनके पास जानकारियां नहीं होती हैं, जिसकी वजह से पुलिस उनका शोषण कर देती है। कई अमीर लोग गरीबों का शोषण कर देते हैं, पुरुष महिलाओं का शोषण कर देते हैं, ठीक है ना। बड़े जो होते हैं वो बच्चों के साथ मारपीट कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है महिलाएं पुरुषों को परेशान कर देती है विभिन्न प्रकार के उल्टे सीधे केस लगा करके। तो हमें अपने अधिकारों को लेकर के एक ईमानदारी के साथ जागरूकता होनी चाहिए। और जब हमें उन अधिकारों को लेकर के जागरूकता होती है तो ईमानदारी के साथ ही हमें एक, बोलते हैं ना, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। तो मनुष्य को समाज में रहते हुए अपने कर्तव्यों का ईमानदारी के साथ निर्वहन करना चाहिए। उसी को हमने ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमने भी बहुत कुछ समाज से सीखा है, हमने भी बहुत कुछ समाज के द्वारा बनाई गई गुरुओं से सीखा है, समाज के द्वारा बनाई गई शैक्षणिक संस्थाओं से सीखा है, सामाजिक संस्थाओं से सीखा है। तो जो भी हमने सीखा है, हमारा उद्देश्य है क्यों ना हम उसे, जो हमारे ऐसे लोग हैं जैसे काफी ग्रामीण लोग हैं जिनको कई तरह के कानूनों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, पुलिस जाकर के उनको धमका देती है, ठीक है ना, अन्य लोग जाकर के धमका देते हैं, बेचारे चुप हो जाते हैं, कई बार मारपीट हो जाती है तो भी कुछ नहीं करते, कहते वो लोग, जबकि उनके पास इतने अधिकार होते हैं कि अपने अधिकारों का यदि वो सटीकता से यूज करें तो उन लोगों को उस शोषण से या मारपीट से रोका जा सकता है। तो इसी क्रम में दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, क्या पुलिस कस्टडी में किसी व्यक्ति के साथ या आम लोगों के साथ मारपीट कर सकती है? पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं, यदि पुलिस किसी अपराध में आपको कस्टडी में लेती है तो वो वैध है। यदि पुलिस कोई अपराध नहीं है और आपको कस्टडी में लेती है तो ये कानूनन क्या होता है? अवैध है, ठीक है ना। तो मैं मान लेता हूं कोई एक व्यक्ति है जिसे पुलिस ने क्या कर लिया, कस्टडी में ले लिया। अरे बहन का पतियाने पेलो, अरे माँ की पतियान चलो, तो अभी ना मुझसे तला, अरे माँ की तो खीर से तारे माँ की पतियान चलो, अभी सब चल रहा है। न बता रहे बहुत बड़ी बात, न बता मत बता रहे। और पुलिस उसे कस्टडी में लेकर के क्या करती है, पूछताछ करती है। कई बार व्यक्ति क्या होता है, बोलने में काफी कतराता है, देर लगाता है, झूठ भी बोल सकता है। इस उसमें आकर के पुलिस उसके साथ क्या करती है, मारपीट करती है, कई तरह की उसके साथ यातनाएं भी करती है। जहां तक उसे क्या करती है, उसे जबरदस्ती बातों को उगलवाने की कोशिश करती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि किसी कई तरह के नोट पेपर पे क्या करवा लेती है, लिखवा लेती है। तो इस दौरान जब पुलिस उसके साथ मारपीट करती है तो व्यक्ति को कई तरह की चोटें आती हैं। एक तो एक सामान्य चोटें, सिंपल चोट होती हैं, एक कई बार ऐसा होता है गंभीर चोट भी व्यक्ति के उस दौरान आ जाती है। तो हम ये देखते हैं व्यक्ति जागरूकता के अभाव में या इंफॉर्मेशन, मतलब जानकारी के अभाव में, उसे पता नहीं होती और वो पुलिस की मार खा करके घर पे बैठ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना दोस्तों। आप एक नागरिक हो और नागरिकों के लिए भी बहुत सारे अधिकार दे रखे हैं जिनका यदि वो सटीकता से पालन करता है तो ऐसे शोषण को अपने ऊपर होने से व्यक्ति रोक सकता है। इसी में मैं आपको आज बताता हूं 2 धाराओं के बारे में। एक आईपीसी की धारा 330। आईपीसी का मतलब है दोस्तों इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। इसमें क्या होता है कि कई अपराधों के बारे में सजाओं के प्रावधान हैं। जैसे पुलिस ने कस्टडी में व्यक्ति को मारा और व्यक्ति के सामान्य सी चोट आई है, सिंपल चोट आई है, उस स्थिति में यदि व्यक्ति कोर्ट के सामने ये साबित करा देता है कि पुलिस ने कस्टडी के दौरान उनके साथ मारपीट की है जिस वजह से उससे क्या आई है,
चोट आई है तो निश्चित रूप से आईपीसी की धारा 330, ध्यान रखना, आईपीसी की धारा 303 का यूज करते हुए उस पुलिस वाले पर सजा का प्रावधान कोर्ट करता है और वो सजा होती है 7 साल की सजा, या कई बार कोर्ट उसके साथ जुर्माना भी रख देता है, ठीक है ना। दूसरी स्थिति होती है कि व्यक्ति के यदि गंभीर चोट आती है और ये चोट कोर्ट में क्या हो जाती है, प्रूव हो जाती है, तो उस स्थिति में भी कोर्ट उस पुलिस वाले को 10 साल तक की सजा सुना सकता है। तो आप एक चीज स्पष्ट करिए कि व्यक्ति या अपराधी को पुलिस मारती है और उसके चोट आ जाती है, तो उस स्थिति में पुलिस भी खुद क्या बन जाती है, अपराधी बन जाती है, क्योंकि सजा अपराधी को मिलती है। 7 साल की या 10 साल की सजा मिली, इस स्थिति में क्या है, पुलिस खुद अपराधी है। तो पुलिस अपराधी को नहीं मार सकती तो एक सामान्य या इनोसेंट व्यक्ति पर तो हाथ छोड़ ही नहीं सकती। ये नागरिक अधिकार होते हैं जिसके प्रति आपको जागरूकता होनी चाहिए। मैं एक छोटा सा केस आपको बताता हूँ। केस है जसवंत कुमार बनाम महाराष्ट्र राज्य। केस था दोस्तों कि एक लूट के संदेह के चक्कर में पुलिस क्या करती है, महाराष्ट्र में एक व्यक्ति थे, उनको संदेह के चक्कर में अरेस्ट करने के लिए उनके घर पर जाती है। तो विरोध करने पर पुलिस उस व्यक्ति की पत्नी के साथ भी मारपीट करती है और व्यक्ति को खदेड़ करके कहाँ ले आती है, थाने में कस्टडी में रखती है और कस्टडी में रख करके उसके साथ मारपीट करती है। मारपीट के बाद व्यक्ति को एक छोटी कोठरी में बंद कर दिया जाता है। कोठरी में काफी बदबू होती है, घुटन होती है और व्यक्ति को जब उसमें बंद कर देते हैं तो ये देखते हैं सुबह जाकर के व्यक्ति की मौत हो जाती है। ये केस कोर्ट में चलता है। कोर्ट जो सुनाता है अपने निर्णय में, वो निर्णय यह होता है, कोर्ट कहता है कि व्यक्ति की मृत्यु जो हुई है वो घुटन की वजह से हुई है, पुलिस की मारपीट की वजह से नहीं हुई। तो कोर्ट इस स्थिति में जब मारपीट की वजह से मृत्यु नहीं हुई, घुटन की वजह से मृत्यु हुई है, तो पुलिस को मृत्यु के प्रावधान के तहत तो दंडित नहीं किया जाएगा, परंतु जो मारपीट पुलिस ने की है जिससे व्यक्ति को चोट आई थी उसके तहत पुलिस को कोर्ट क्या करता है, सजा देता है, 7 साल की सजा देता है। इसमें पुलिस को कोर्ट आईपीसी की धारा 330 के तहत अपराधी घोषित करता है। तो इस तरह के अपराधों से, इस तरह के जो शोषण से आप लोगों को जागरूकता होनी चाहिए और मैं निरंतर ये श्रृंखला जारी रखूंगा जिसमें हर तरह के प्रावधान आपको बताया करूंगा कि दहेज केस किस तरीके से लगाए जाते हैं या समाज में विभिन्न वर्ग या जातिगत मुद्दे जो उठते हैं उनमें आपको किस तरह से प्रोटेक्टिव करना है, या किसी महिलाओं को अन्य अपराधियों से किस तरीके से प्रोटेक्टिव करना है, क्या क्या हमें सरकार ने कानून दे रखे हैं। तो लेकिन आपका फर्ज ये बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुँचाएं जिससे लोगों को अपने अधिकारों को लेकर के क्या हो, जागरूकता हो। मैं निरंतर ये वीडियो लाता रहूँगा और आप लोगों को आपके अधिकार के प्रति निरंतर जागरूकता करता रहूँगा। एज जो मेरा भारत के नागरिक क्या बनता है, कर्तव्य बनता है, उन्हें मैं निश्चित आपके प्रति निभाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद,